नमो नमः। हम दिन रात धन कमाने में, अपने घर को आलीशान बनाने में और अपने परिवार को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब इस शरीर से प्राण निकलेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? हमारा घर, हमारा धन या फिर हमारे सगे संबंधी? गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में साक्षात भगवान नारायण ने पक्षीराज गरुड़ से एक गुप्त श्लोक बताया है, जो कि साफ करता है कि शमशान की अग्नि ठंडी होने के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है। उस श्लोक का गहरा रहस्य आज हम इस वीडियो में समझेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन जीने का एक दिशा बदल देगा। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, धनानि भूमौ पाशवाश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः एकः देहश्चित्तायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आइए अब इस दिव्य श्लोक के एक एक लाइन के अर्थ को समझते हैं और जानते हैं कि यमलोक के रास्ते पर हमारे साथ कौन चलता है। तो पहला लाइन है, धनानि भूमौ पाशवश्च गोष्ठे। इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका कमाया हुआ सारा धन दौलत यही भूमौ यानी कि धरती पर ही छूटे रह जाते हैं। पुराने जमाने के लोग गाय भैंस पालते थे, उन्हीं को संपत्ति माना जाता था, तो वो भी गोष्ठ है, यानी कि गाय भैंस भी खूंटे में और तवेले में ही खड़े रह जाते हैं। आज के संदर्भ में कहे तो आपकी महंगी गाड़ियां जो गैरेज में ही खड़े रह जाएंगे, 1 रुपए भी आपके साथ नहीं जाएगा। अब दूसरी लाइन है, भार्या गृहद्वारी जनः एकः। भार्या यानी कि आपकी पत्नी, जिससे मनुष्य का सबसे गहरा नाता बताया जाता है, वह भी केवल गृहद्वारी यानी कि घर के दरवाजे या तो फिर आंगन तक ही साथ देती है, उसके आगे वो लोक लाज के कारण नहीं जा सकती। जनः शमशाने यानी कि आपके जो सगे संबंधी है, आपके जो रिश्तेदार है, रोते हैं विलखते हैं, लेकिन वो आपका साथ सिर्फ शमशान घाट तक ही देते हैं। जैसे ही मुखाग्नि दी जाती है वैसे ही सब दूर खड़े होकर वापस लौट जाते हैं। अब तीसरी लाइन है, देहश्चित्तायाम यानी कि जिस शरीर को हम सुंदर बनाने के लिए शीशा देखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे परफ्यूम लगाते थे, वो भी शरीर देहश्चित्तायाम यानी कि चिता में जलकर राख हो जाती है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। चौथी और सबसे मुख्य लाइन है, कर्मानुयोगे गच्छति जीव एकः, कि सब कुछ जब यही छूट गया तो परलोक मार्ग पर जीव के साथ गया क्या? तो भगवान कहते हैं, कर्मानुयोगे यानी कि मनुष्य द्वारा जो जीवन भर किए गए पाप और पुण्य कर्म हैं, यमराज के दरबार में केवल उसके कर्म ही गवाही देते हैं, वरना जीव एक यानी कि अकेला जाता है, पर उसके अच्छे कर्म उसके आगे आगे उसकी परछाई की तरह रहते हैं। अब आप सोचोगे कि कर्म को छोड़ के ऐसी कौन सी चीज है जो सूक्ष्म रूप से हमारे साथ जाती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये 4 चीज आपके अगले जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। चैरिटी यानी कि आप जो भी दान जीवन भर में करते हो, गुप्त दान या फिर भूखे को भोजन कराते हो, वह पुण्य आपके परलोक मार्ग पर आपका भूख प्यास मिटाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ज्ञान और संस्कार। आपने जो भी ज्ञान लिया होगा भगवत गीता से, अन्य किसी पुराण से। तीसरे नंबर पे आता है कर्ज। अगर आपने किसी का हक मारा है, यानी कि उसके हिस्से का 1000 रुपए है और आपने उसे केवल 800 रुपए दिए हैं, या तो फिर आपने किसी से कर्ज लिया है और वो कर्ज बिना चुकाए मर जाते हैं, तो वो सब चुकाने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वो कर्ज आपको ही चुकाना है। अब चौथे नंबर पे आता है नाम सिमरण। जीवन में जो आखिरी समय में भगवान का नाम लेता है, उसको परलोक में जो यमदूत होते हैं उससे भय नहीं लगता है। तो ये 4 चीज है जो इंसान के साथ जाती है। गरुड़ पुराण का यह श्लोक हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। हमें यह याद दिलाता है कि इस नश्वर संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करें, लेकिन प्रभु सिमरण और सत्कर्म करना कभी न भूले, क्योंकि अंत समय में वही आपके साथ जाता है। आपको ये गरुड़ पुराण का श्लोक और उसका अर्थ कैसा लगा, कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखिएगा और अपने परिवार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे।